रुको, अच्छा चलो स्टार्ट कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मिटेक्सा चैनल पे। और यहाँ पे मैं अपना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है आशीष तिवारी और मैं पिछले 4 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और अच्छा एक स्कोर भी क्या एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में 194 स्कोर रहा है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी इसकी नॉलेज है और मैं आपको यहाँ पर कुछ आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका एक आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। और ये क्वेश्चन क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप इनको एक बार देख करके जरूर जाओ अगर आपका एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। कुछ एक क्वेश्चंस हो सकता है रिपीट भी हो जाएं, बाकी ये जो टाइप है वो आपको जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ रामबाण प्रश्नों का सेशन, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बेसिक क्वेश्चंस हैं तो आप आसानी से कर भी पाओगे, तो ट्राई करो साथ में ही वीडियो के चलते चलते ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो भाई, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल होगा। क्वेश्चन बोल रहा है a माइनस वन अपॉन ए इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है, a का स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए का स्क्वायर। इस तरह का एक क्वेश्चन नहीं, कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, इस तरह में आपसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कुछ दे देता है, मान लेते हैं कुछ k है, ठीक है। ये कुछ k वैल्यू गिवन है और आपसे क्या पूछता है, a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। यहां पर a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू है। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू गिवन है कितनी, 1। और आपसे पूछ किसकी रहा है, a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ और चीजें भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि a स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ सकता है। कई बार a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू गिवन है, a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू इस तरह से पूछ लेता है। तो आपस में काफी चीजें हैं जो कि बन जाती हैं, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछा जाता है। कैसे सॉल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, देखो, ठीक है। बहुत आसान है, आप बिल्कुल बेसिक से इसको करोगे, आसानी से आप इसको समझ जाओगे, सीख जाओगे। देखो, आपको अगर स्क्वायर कभी भी पूछता है, ठीक है, जैसे कि यहां पर है 1 गिवन है, तो आप क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आपने कहा a स्क्वायर। आपको a माइनस बी का स्क्वायर अगर करते हैं तो फॉर्मूला तो याद ही होगा, बेसिक वाला फॉर्मूला है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। माइनस टू ए भी करोगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और यहां पर स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपसे बस इतना सा ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू। तो अब देखो इसमें क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये माइनस का 2 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर प्लस वाला पूछा होगा तब भी आप स्क्वायर कर लोगे। अगर आपसे, छोटा सा मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, अगर आपसे कभी भी, ठीक है, प्लस वाले की वैल्यू गिवन है k और माइनस वाले की वैल्यू पूछ ले, ठीक है, इस तरह से पूछे, ठीक है, तो इसको याद रखना, k स्क्वायर माइनस 4, ये एक फॉर्मूला है जिसको कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कैसे वैरी करेगा, यानी a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू पूछा है, गिवन है a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू पूछा है, तो ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में k स्क्वायर माइनस 4 के बराबर। यानी कि यहां तक अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया और आपसे पूछा गया होता है a स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हमेशा कितना रहेगा, k स्क्वायर माइनस 4 के बराबर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस करोगे 4 तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये आपका आंसर हो जाता है a स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, जस्ट अपोजिट होता, a की पावर n माइनस वन अपॉन ए की पावर n गिवन हो और आपसे ये वाला वैल्यू पूछेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4। बस ये साइन छोटा सा चेंज हो जाएगा और बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। आपको इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट भी करना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं जो के फॉर्म में अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी स्क्वायर कर लेना बहुत इजी होता है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आपको आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, आपको एलसीएम बताना है फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस में एक हमेशा एक बात याद रखना, आपको फ्रैक्शंस हमेशा कैसे होने चाहिए, ये जो आपके
इस तरह से भिन्न लिखी हुई हैं, ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहां पर जैसे 2/3 है, अगर यहाँ 4/6 होता तो आपका आंसर गलत हो जाता। अगर आप इस पे ही सॉल्व करते, आपको 4/6 को हमेशा क्या करना है, 2/3 में ही लिखना है, यानी कि अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिखोगे। तो यहां पर इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फ्रैक्शंस में और एक चीज रहती है कि अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो हमेशा न्यूमरेटर्स का जो भी पूछा गया हो, यानी अंश में जो है ऊपर साइड जो है उसका जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एलसीएम पूछा है तो उनका एलसीएम निकालो और नीचे वालों का अपोजिट चीज यानी कि एचसीएफ निकाल दो। इस तरह से आपको चीजों को करना है। तो आप यहां पर देखोगे क्या है, 4 है, 2 है, 5 है, इनका क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, 5 को 20, तो आपका आंसर 20 ही होने वाला था, या तो 40 होने वाला था, एक या डी, इनमें ऑप्शंस रह गए। एचसीएफ निकालोगे 5, 3 और 7 का, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने बोला 1 अगर है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, यानी कि जिनसे डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा। अच्छा, कौन सा ऐसा है जो आवर्ती दशमलव नहीं हो, मतलब इनसे अगर मैं डिवाइड करूं 56 से 7 में तो क्या मिलेगा, इस तरह से आपको बताना है। देखो, कभी भी एक चीज याद रखना कि जो रिकरिंग डेसिमल होता है यानी आवर्ती दशमलव जो होता है वो कब मिलता है, जब हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जैसे कि आपने 3 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड किया, या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर रिमाइंडर बचेगा तो कैसा रिमाइंडर बचेगा, आप उसको बोल सकते हो कि हाँ हमेशा उसकी वैल्यू रुकेगी नहीं, है ना। अब आपके मन में आएगा कि प्राइम नंबर तो 2 और 5 भी होते हैं, इनसे डिवाइड करने पर तो ऐसा कुछ नहीं आता, तो ये दो नंबर्स कैसे हैं, ये अपने आप में एक एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 10 होता है। इसके अलावा बाकी किसी भी प्राइम नंबर से आप जब डिवाइड करोगे, यानी कि 3 है आप 7 से डिवाइड करोगे, या फिर कौन सा 11 है, इनसे जब आप डिवाइड करोगे तो जो भी आपको नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, रिपीट होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। ठीक है, तो या तो वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा या फिर रिपीट होगा। अब आप देखो यहां पर जैसे कि 56 है, ऊपर में 8 है, तो 8 से 56 कट जाएगा, 1/7 आपको बचेगा, यहां पर इस तरह से बच जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो क्या होगा, आपका ऊपर में 3 है, नीचे में 8 और 7 पूरा पूरा बच जाएगा। यहां पर देखो 4 है और 8 7 56 है, तो आपने कहा 1/7 तो बच ही जाएगा। ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि नीचे में 7 कट जाएगा और 8 बचेगा, 1/8 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी होती है, 0.125। आपने बोला कि ये वाला एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि रिकरिंग डेसिमल नहीं मिल रहा है, और यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है, नॉट किसमें नहीं मिल रहा है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आजकल, तो आप इसको भी देख करके जाइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसमें कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम किसी से डिवाइड करते हैं, किसी भी एक फंक्शन से हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग लिखी है, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी है, इसको मान लो डिवाइड करते हैं किससे, x प्लस डी से। ठीक है, इससे डिवाइड करना है। तो जब भी आप डिवाइड करते हो, आपको डिवाइड करना तो आता ही है, वही बेसिक वाला तरीका। तो जब आप डिवाइड करते हो तो क्या होता है, डिवाइड करने के टाइम पर आप इसको बराबर करते हो 0 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आती है, -d। ये जो वैल्यू है जब आप इसको इसमें पुट करते हो तब जो आपका रिजल्ट आता है वही रिमाइंडर होता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप जब भी बेसिक बुक्स को पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा। यानी कि जब भी हम किसी से डिवाइड करते हैं, जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन 2 बार बोल रहा है, x -1 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है और x +1 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो जब भी आप डिवाइड करते हो तो क्या शेषफल मिलता है, या तो वो 0 होगा यानी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, या फिर कुछ शेषफल मिल जाएगा। तो ये जो शेषफल मिलता है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, और इसके बाद क्या पूछ रहा है, ये जो आपके वेरिएबल्स हैं इनके बारे में बताना है, x² प्लस ax प्लस b। तो आसान क्वेश्चन होता है, जैसे x -1 है तो आप इसको बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जब x +1 है इसको बराबर 0 के करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 के बराबर। इनसे भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कुछ एक रिमाइंडर मिल रहा है। इस वाले केस में 15 है, इस वाले केस में -1 है, तो बस आपको पुट कर देना है। x बराबर 1 पुट करोगे तो ये कितना हो गया, 1। x की वैल्यू 1 पुट करी तो ये हो गया, और यह आपकी रिमाइंडर की वैल्यू होती है जो कि क्वेश्चन में कितना दिया गया, 15 शेष बचता है। तो आपने कहा a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 14 के बराबर, एक इक्वेशन।
दूसरी जब -1 पुट करोगे तो देखो x का स्क्वायर करोगे तो ये तो तब भी 1 हो जाएगा। -1 पुट करने पर a के साथ -1 आएगा और ये वैल्यू कितने के बराबर है, -1 शेष बचता है तो -1 के बराबर। तो यहां से आप देखोगे तो b माइनस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 इस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, आपको सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने बोला 2b की वैल्यू a से a कट जाएगा तो ये हो गई 12, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 6। b की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 के बराबर। क्यों 8 हो गई, क्योंकि घटाने पर -2 आना चाहिए, यानी a बड़ा नंबर होगा तभी माइनस में आ रहा है। आपने बोला b और a की वैल्यूज आ गई 8 और 6, दोनों का स्क्वायर का मान क्या है ये आपको बताना है। तो स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, आपने बोला 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, और ये एक ट्रिपलेट भी फॉर्म करते हैं। कौन सा ट्रिपलेट है, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, हाइपो, ठीक है, ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसी में अगर आप 2 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 8 और 10, है ना, तो ये ट्रिपलेट है। ओके, समझ में आ गया, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी आपको पीडीएफ जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कुछ अरिथमेटिक के हैं, उनको भी देख लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, पहले उसको आप देखो। आपको अच्छा पता होना चाहिए 37.5 जो परसेंट है ये कितना होता है, 37.5%। तो आप इसको जनरली जो बच्चे याद रखते हैं 3/8 याद रखते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बोलूं तो यही आती है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप इसको ऐसे याद रखते हो, है ना। और इसका देखो अदर देन परसेंटेज भी कितना यूज होता है वो आपको इस क्वेश्चन में दिखेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है दीपाली ने एक कप का एक सेट जो है वो 375 रुपए में खरीदा है और इसके बाद इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेच दिया। देखो 375 में खरीदा और कितने में बेच दिया, 345 में बेच दिया। तो एक तरह से उसे नुकसान हुआ, कितने का, 30 रुपए का नुकसान हुआ। बोले कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है, कितने प्रतिशत नुकसान हुआ, तो आपको पता है प्रतिशत नुकसान या परसेंट लॉस कितना होता है, जो भी लॉस है अपॉन में जो भी कॉस्ट प्राइस था, कितने का खरीदा था, तो ये आपका नुकसान हो गया, परसेंट लॉस। अब आप अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो जनरली अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप 3 से इसको काट दोगे, कितनी बार जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 10/125। आप इसको अगर चाहो तो एक जीरो से ये काट दो तो यहाँ 12.5 आएगा। 1/12.5 है, या तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद हो तो ये आ गया आंसर। एक दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है 37.5 जो परसेंट होता है वो 3/8 होता है। आप चाहो तो इसका परसेंट साइन हटा करके क्या कर रहे हो, यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या चीज आपने लिखा, 37.5 जो है इसकी वैल्यू किसकी है, 300/8 की। आप चाहो तो यहां पर इसकी वैल्यू रख सकते हो, कितनी, 300/8। जैसे ही आप ये वैल्यू रखोगे यहां पर ये 37.5 है, आप बोलोगे कि ये आपका यहां से कट जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर 8 आ सकता है। तो अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, बाकी ये ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। 3 से आपने कट कर लिया, 12.5 आया, एक यहाँ पर 10 इस तरह से कितना हो गया, परसेंट था तो आप 100 से इसमें मल्टीप्लाई भी करोगे, है ना। तो 100 अपॉन में 12.5 है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 के बराबर, ठीक है। परसेंट लॉस है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं इस तरह के। मल्टीप्लिकेशन जब आपको दिया जाता है 1 2 3 है, 3 5 6 है और इसकी वैल्यू 4 3 7 8 8 है, तो आपसे पूछ रहा है 1.23 और 0.356। इसमें तो आप बस ये देख लो दशमलव के कितने अंक आपने हटाए हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक से पहले दशमलव आ गया है, तो फाइनल मल्टीप्लिकेशन में भी 5 अंकों से पहले 1 2 3 4 5 पूरे से पूरे पहले एक दशमलव आ जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको कोई एक फिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया है फिर से वही मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, बस दशमलव के अंकों को शिफ्ट किया गया है, तो आप दशमलव के अंकों को हटा दोगे, पीछे कर लोगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पर है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक सेम है, तो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये आपका बॉड मास का क्वेश्चन है। बॉड मास का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, देखो आपको
बेसिक्स याद रहना चाहिए, वर्नाकुलम, यानी कि आपको अगर कभी बार मिलता है किसी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, अगर एक बार की लाइन ड्रॉ है तो वो वी हो जाता है। इसके बाद बॉड मास है, बेसिक्स आपका है ना, ये हो जाता है। बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। ओ क्या है, ऑफ। डी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट्स खूब सारे हैं, तो ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट अगर है तो छोटे ब्रैकेट में तो वैल्यूज ही है, तो आपको कुछ नहीं इसमें प्रॉब्लम। फिर क्या आ गया, मंझला ब्रैकेट, तो मंझले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लोगे। तो मंझले ब्रैकेट में क्या लिखा है, -5, -48, और यहाँ पर डिवीजन है -16 से, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 16 से डिवाइड करोगे 48 में तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो -5 है, -3 है, तो ये कितना हो गया, -5 और -3 हो गया -8। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से। बाहर में 1/4 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, तो 2 बचेगा। तो आपने कहा माइनस का यहाँ पर 2 आता है, एक माइनस का साइन और है बाहर में, तो आप ये करोगे 2 और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो 22 में प्लस का 2 करना है, 22 में 2 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 के बराबर। ठीक है, तो बेसिक आपका है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये क्वेश्चन भी इस तरह का रिपीट हो रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लो पहले। आप जब भी स्पीड में किससे मल्टीप्लाई करते हो, टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपको डिस्टेंस दे देता है, ये चीज आपको पता भी है ना। स्पीड आपको निकालना होता है तो डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देते हो, या फिर स्पीड में अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है काजीपेट, है ना, काजीपेट ये कहां पर है, आई थिंक हैदराबाद के आसपास है, से चलकर कितने बजे चलती है, सुबह में 5 बजे, और कहां पर, बैंगलोर पहुंचती है 3 बजे, है ना। तो बैंगलोर यानी कि आपका कर्नाटक, और हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश, या नए में बोलेंगे तो तेलंगाना। ठीक है, तो ये इस तरह से 5 से 3 बजे पहुंचती है। अच्छा देखो एक चीज याद रखो, अगर सुबह के 10 से शाम के 10 बज गए तो कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। तो सुबह के 10 से शाम के 8 बजे तो कितने हुए, 10 घंटे। सेम चीज यहाँ पे है, 5 से 5 होते तो 12 घंटे, 5 से 3 हुआ तो कितना, 10 घंटे लगा। किसको, पहली वाली रेलगाड़ी, इसका नाम दे देते हैं ए। दूसरी रेलगाड़ी क्या है, सायं 5 बजे काजीपेट पहुंचती है, और कितने बजे चलती है, सुबह 7 बजे। 7 से 7 चलती तो कितना होता, आप बोलोगे 12 घंटे। 5 बजे पहुंची, तो ये दोनों रेलगाड़ियां जो है वो काइंड ऑफ सेम टाइम लेती हैं एक सेम डिस्टेंस को कवर करने में। अच्छा, तो आपने क्या बोला, देखो ए ने कितना समय लिया, आपके पास समय है, टाइम आपको दिया गया है, दोनों के लिए टाइम दिया गया। ठीक है, बोल रहा है कितने बजे आपस में मिलेंगी, आपको सेम चाल से चल रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको पता चल ही गया था क्योंकि सेम टाइम लग रहा है, डिस्टेंस भी दोनों फिक्स है। तो आप ये कह सकते थे कि सेम ही स्पीड है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं थी हमें, है ना। क्यों बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो ये काजीपेट से बैंगलोर जा रही है, ये बैंगलोर से काजीपेट जा रही है, यानी कि दोनों सेम स्टेशन हैं, तो डिस्टेंस उनके बीच की सेम रहेगी। तो आपने बोला कि ये चीज तो पता चल गई थी क्योंकि सेम टाइम लग रहा था। अब ये पूछ रहा है कि क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे चल रहे हैं, एक कितने बजे चलती है, मॉर्निंग में 5 बजे, दूसरी वाली कितने बजे चलती है, ये आपकी चलती है 7 बजे, है ना, थोड़ा सा अंतर है। कितने का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया गया, स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये एक बहुत खास क्वेश्चन है, ये आपका टाइम एंड वर्क में एक जो टाइप हम लोग सीखते हैं ना, कि ए इस काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में करता है, हम लोग कुल काम मान लेते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है, बस ये वही क्वेश्चन है। देखो आप 10 और 10 है, तो ये मान लो कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 है, 10 किलोमीटर मान लिया। ठीक है, तो आपने बोला ये एलसीएम ले लिया मैंने 10 और 10 का, अगर यहाँ पे कुछ और होता, एक 8 घंटे एक 7 घंटे लगता, तो भी आप एलसीएम ले लेते। तो आपने बोला कि ये अगर 10 घंटे क्या है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो एक की स्पीड कितनी आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी भी स्पीड कितनी आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पे बात को समझना, एक रेलगाड़ी इस जगह पर है, दूसरी रेलगाड़ी इस जगह पर है। ठीक है, ये मान लो काजीपेट है, तो ये बैंगलोर है। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आपको जाना है इसके बीच में, तो या तो आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। अब मिलना है अगर आपको ए और बी को, तो या तो दोनों चलने लगे। अब अगर दोनों सेम टाइम पे चलते तो आंसर बहुत एग्जैक्ट हो जाता, क्या हो जाता, बिल्कुल मिड का टाइम, है ना, मिड का टाइम लगता। लेकिन अब देखो मिड का टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि एक रेलगाड़ी जो है वो मॉर्निंग में 5 बजे चल रही है ना, और दूसरी वाली मॉर्निंग में 7 बजे चल रही है। तो जो ये पहली वाली रेलगाड़ी है, इसने 5 बजे से चलना स्टार्ट किया, 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर हो गया।
अगले 2 घंटे यानी कि 5 बजे से 7 बज गया और इसने 2 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक बात है। तो आपने बोला अब 7 बजे क्या होगा, 7 बजे बी वाली यानी दूसरी वाली रेल है वो भी चलने लग जाएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे। तो आप क्या बोलोगे कि अब जो डिस्टेंस है कितनी बची, 10 में से 2 चल ली, ये 10 टोटल डिस्टेंस मानी थी, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी बची, 8, और इसको दोनों चलेंगे, एक एक इस साइड ये एक इस साइड, यानी कि 2-2 करके चलेगा। तो 2-2 करके इस डिस्टेंस को अगर कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा, आपने बोला 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 घंटे लगेगा, किसके बाद, 7 बजने के बाद। तो 7 बजे में 4 घंटे जोड़ दोगे, 11 बजे, 11 बजे ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं इसको बहुत शॉर्ट में भी कर सकता था लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आता। देखो शॉर्ट में कैसे, 5 बजे 7 बजे, दोनों का टाइमिंग में देखता सेम है, 10-10 घंटे है, तो ये इस तरह से हो जाता 10 घंटे। टोटल टाइम आप 10 मानो, टोटल डिस्टेंस 100 मान लेते हैं, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई। तो अब मैं कहता 100 में से ये 5 बजे क्योंकि चल रहा है तो 2 घंटे इसको चला देते हैं, 6 से 7 बजा लेते हैं। 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा, 20, है ना। तो 20 हो गया, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी है, 80 है। अब दोनों के लिए 7 बज गया है और 80 डिस्टेंस को दोनों एक दूसरे के साथ मिलके यानी कि 20 एक दूसरे की तरफ 20 से चलेंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। तो आप बोलते 20 से काट देंगे तो 4 घंटे लगेगा, कब से, 7 बजने के बाद, यानी कि 11 बजे। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता था, इस तरह से भी किया जा सकता था, ठीक है। चलो, तो फास्ट जब आप करना सीख जाओगे तो इसी तरह से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा आपसे वर्ड पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रेंज। रेंज क्या होती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। रेंज क्या होती है, अगर आपके पास कोई इस तरह से नंबर है A B C D और इस तरह से Z तक है, तो रेंज जो होती है वो Z और A का डिफरेंस होती है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, रेंज का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस है किसका, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, ये आपका रेंज एक वर्ड है जो कि यूज होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है W X Y और Z, ये क्या है, ये आरोही क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, 4 संख्याएं हैं। इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। 3 न्यूनतम संख्याएं कौन सी होंगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है तो ये न्यूनतम संख्या है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है इन सभी संख्याओं को जोड़ करके इनसे डिवाइड कर दो नंबर से, तो ये वैल्यू कितनी है, 18 है। बोला 3 अधिकतम संख्या है, तो अधिकतम संख्याएं कौन सी है, XYZ। इनका औसत कितना है, ये औसत है 22 के बराबर, ठीक है। आपको बताना है 3 अधिकतम संख्याओं का औसत दे दिया, 3 न्यूनतम संख्याओं का, आंकड़ों का परिसर या फिर रेंज आपसे पूछ रहा है, तो ये कितनी आ जाएगी, आप क्या बोलोगे। रेंज का मतलब क्या होता है, आपको Z और W का डिफरेंस बताना है, तो कैसे, आप क्या करोगे, यहाँ पे भी x+y है, यहाँ पे भी x+y है, मैं इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को क्या कर दूं, घटा दूं। तो कैसे घटाओगे, Z यहाँ पे x+y, यहाँ पे x+y घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, Z माइनस W/3, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 में से 18 घटा दोगे 4 के बराबर, तो Z माइनस W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 या 12 के बराबर। आसान क्वेश्चन था, समझ में भी आया, ठीक है। अच्छा देखो, ये वो सेट है जो मैं आपको करा रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है। बट अगर आपको कुछ एक स्पेसिफिक कोई चीज आपको पढ़ने का मन है या कोई एक टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि सर ये टॉपिक आपका वीक है, आप ये पढ़ना चाहते हो, किसी भी टॉपिक का, ठीक है। एडवांस मैथ्स का हो, अरिथमेटिक का हो, आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी सब टॉपिक में प्रॉब्लम है ना। कई बार होता है आपको अलजेब्रा आता है लेकिन सर्ट्स इंडिसेस का एक फिक्स टाइप है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वहां पर भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट निकालना। ये बड़ा मजेदार चीज होता है, आपको बताना है 3249 इसका स्क्वायर रूट कैसे करते हो। 2 पार्ट्स में आप ब्रेक कर लोगे, कैसे, इस साइड से चलोगे, 2 संख्याओं को अलग लिखोगे और बाकी इन संख्याओं को अलग लिख लोगे। देखो 9 किसका किसका स्क्वायर होता है, 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है, 7 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 9 होता है। इकाई का अंक आपका 9 कहां कहां पर आता है, आपने ये देख लिया, तो आइदर ये आंसर जो होने वाला है वो 3 होने वाला है या 7 होने वाला है। आपने बोला ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा अब देखो यहां पर 32 है, तो 32 से छोटा नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, आपने बोला 25, यानी कि ये हो गया 5। तो जो आपका आंसर है वो आइदर कितना होगा, 53 होगा या फिर 57। आपने कहा 57 ऑप्शन में नहीं है, मतलब 53 आंसर हो गया। करेक्टली इसको कैसे चेक करेंगे, तो आप हमेशा याद रखना कि जो भी ये नंबर है 5,
5 में इससे अगले नंबर से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ गया, 6 पंचे 30। अब देखो ये 30 से ये नंबर कैसा है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो बड़े वाले नंबर को आप चूज कर लोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कभी भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। एक ट्रिक ऐसी भी होती है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए होती है, वो भी आप अगर कहेंगे तो उसको भी सिखाया जा सकता है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। ठीक है, चलो अगले संख्या पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यूज का बोल रहा है। अच्छा, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है? देखो, अगर फेस वैल्यू बोलता किसका किसका, 9 और 5 का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो फेस वैल्यू होता तो 9 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 4। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होता अगर फेस वैल्यू आपसे पूछा जाता। ठीक है, जातीय मान अगर पूछा जाता, लेकिन यहां पर स्थानीय मान आपसे पूछा जा रहा है, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 9 के आगे देखो कितने संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दोगे। ठीक है, तो ये इसकी स्थानीय वैल्यू है ना, ये ऐसी प्लेस पे बैठा है कि इसके आगे की जो संख्याएं हैं वो सब इसके लिए एक तरह से क्या है, इसकी वैल्यू कितनी बन जाती, 90,000। अगर इसके आगे संख्या नहीं होती, 937 होता तो 900 होती इसकी वैल्यू, है ना। तो जितनी भी इसके आगे संख्या है उतने जीरो इसके आगे लगा दोगे, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हो इसको कैसे पढ़ते हो, 93,745। तो अगर ये 3 7 4 5 को अलग भी कर दोगे तब भी ये 90,000, तो ये 9 की वजह से 9 को हटा दोगे तो सिर्फ 3,745 रह जाएगा। तो इस तरह से आप 9 की वैल्यू, प्लेस वैल्यू देखोगे तो कितनी है, 90,000 है। और 5 कहां पर है, 5 तो यूनिट डिजिट पे, तो इसकी फेस वैल्यू भी 5 है, प्लेस वैल्यू भी 5 है। आपको बताना है डिफरेंस, घटा दोगे तो 8995, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, tan थीटा का मान। अच्छा, मैं तो इसको हमेशा सबसे पहले ट्राइंगल आपके लिए बना दूंगा। थीटा यहां पर आ गया, हमेशा थीटा इधर ही साइड मान लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ये आधार और ये कर्ण। बोला tan थीटा की वैल्यू 7/24 है। देखो tan थीटा क्या होता है, आधार आपका कहां पे आता है, नीचे, और लंब आपका ऊपर। ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे याद रखा करो, हमेशा अगर थीटा है और यहाँ की वैल्यू अपॉन में यहाँ की वैल्यू है तो ये tan थीटा है, यहाँ की वैल्यू और अपॉन में यहाँ के आ जाए तो cot थीटा हो जाएगा। तो आप इस फिगर को देख करके ज्यादा याद रखो, बजाय कि इसको याद रखने की लंब बटे आधार है, आधार बटे लंब है ना। और आगे देखो क्या बोल रहा है, P का मान क्या होगा, P का मान आपको बताना है। जहां पे P क्या है, P काफी कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, अंदर इस तरह से फिक्स करके रखा गया है। अच्छा, देखो यहाँ पे बोला tan थीटा है, माइनस में sec थीटा है, अपॉन में sin थीटा है ना। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करते बने तो ज्यादा बेटर होता है। हमेशा आप ट्राई करो कि अगर ये कुछ सॉल्व हो जाता है तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sin थीटा -1 अपॉन में क्या बन जाएगा, ये cos थीटा बनेगा, और यहाँ पे sin थीटा बनेगा। तो ऐसा कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं, ये है कि नहीं। तो इसको आपको सॉल्व करने के बजाय पुट कर लेते हैं, वैल्यूज को ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, 7/24 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट तो आपको पता ही होगा। कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, देखो 3 4 5 है, 7/24 25 हो गया, है ना, 5 12 13 हो गया। ये कुछ अच्छे ट्रिपलेट्स हैं जिन्हें आप याद रखो, बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। 11 60 61, ये भी एक अच्छा ट्रिपलेट है जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। इस तरह के कुछ और ट्रिपलेट्स भी हैं। ट्रिपलेट्स आप देखते रहना चाहिए, आपको बढ़िया याद होता जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं पूछूं 29 किस नंबर के ट्रिपलेट में आता है, 29 नंबर जो है किस ट्रिपलेट में आता है, तो इस तरह से आप इसको सर्च करना, कई बार ऐसा क्वेश्चन में बन जाता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे, tan थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 7/24 है, इस तरह से रख दोगे। sec थीटा है, sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में cos थीटा, और cos थीटा आपकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, आप इसको देख लो, लाल कक्का से आप याद रखते हो, लाल कक्का, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन cos tan, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो sec है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है, 25 है, और आधार कितना है, 24 है, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि इस थीटा के तो ये आधार हो जाएगा, तो 25/24 ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। डिवाइड किससे करना है, साइन थीटा से, साइन थीटा आपको पता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 7/25, ये इस तरह से हो जाएगा। तो देखो 24 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे 7 में से 25 घटेगा तो माइनस का 18 आ जाएगा, बटे में कितना आएगा, 24।
यहाँ पर डिवाइड किससे 7/25 से कर रहे हैं, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, और ये वैल्यू किसके बराबर, -p/28 के, p/28 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 7 चौको 28 होता है, यहाँ पे 28 कट जाएगा, 4 इसमें से हटा लो तो ये बचेगा 6, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड करोगे 18 में तो 3 आ जाएगा, 25 का गुणा 3 में करोगे 25 तियां 75, है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा सॉल्विंग का है, आपको इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, इसको आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक कॉपर वायर है, जब इसको बेंट करते हैं किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में बेंट करते हैं वायर को, तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो क्या मिलता है आपको, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये आपको एरिया मिलता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो आप इससे साइड बता सकते हो कितनी आ जाएगी, 11 की साइड होगी, तभी ऐसा होगा। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, सेम वायर इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ सर्कल। अच्छा, सर्कल के फॉर्म में अगर इसको बेंट कर दें तो ये लेंथ जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेंथ कितनी रहेगी, 44 ही रहेगी। तो ये इसकी जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी, 44 सर्कमफेरेंस 44 आ जाएगी। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 2πr के। तो 2πr की वैल्यू कितनी है, 44 है, तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 7 के बराबर। और r की वैल्यू अगर 7 है तो आपसे क्या एरिया पूछ रहा है, तो एरिया कितना होता है, 154। कुछ एक बेसिक वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, क्या क्या है देखो। अगर रेडियस 7 है तो आपकी जो सर्कमफेरेंस है, पेरीमीटर है, वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 44, और एरिया कितना हो जाएगा, ये होता है 154। इसको आपको याद रखना है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जनरली आप रेडियस देखना वो 7 के मल्टीपल्स में ही होगी। अच्छा, 7 को अगर हाफ कर दें या डबल कर दें, मान लो मैंने डबल कर दिया, तो पेरीमीटर तो डबल होती है, ये कितनी हो जाएगी 88। लेकिन एरिया क्या डबल होगा, नहीं, पेरीमीटर में 2πr आता है, यानी कि सिंपल r है, डबल करोगे तो डबल हो जाएगा। लेकिन एरिया में πr स्क्वायर आता है, तो ये आप डबल करोगे तो वो 4 गुना होगा, ट्रिपल करोगे तो 9 गुना होगा, 3 गुना, r को 3r लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में अंतर आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप इस तरह से करते हो तो अगर इसको डबल किया तो ये कितना हो जाएगा, 616 हो जाता है, किससे गुणा करोगे, 4 से गुणा होगा। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 154 के बराबर। चलो, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्या आती है, तो ये भी क्वेश्चन आप देख लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, ठीक है। अच्छा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है और कैसे इसको करना है, देखिए। बोल रहा है एट 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड अ मैन इज 15 मिनट्स लेट। अगर 4/5 स्पीड से चलते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, अगर पहले वो 5 से चलता था तो आप कितने पे चलता है, 4 पे चलता है। कई बार ऐसे बोलेगा 3/4 ऑफ स्पीड, इसका मतलब क्या है कि अगर वो पहले 4 से चलता था तो अभी कितने से चलता है, 3 से, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो उसकी ओरिजिनल स्पीड मान लो, तो नई स्पीड कितनी आ जाती है, 3 के बराबर। तो आपने बोला कि अगर वो 4/5 अपनी यूजुअल स्पीड से चलता है तो मैन इज 15 मिनट्स लेट, 15 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। लेट होने का हमेशा मतलब होता है टाइम ज्यादा लगा, अगर जल्दी पहुंच गया मतलब टाइम उसे कम लगा, ठीक है। तो आपने कहा 5 से 4 पे गया, ये क्या है, स्पीड है, तो आपका जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो स्पीड अगर आपको इतनी है तो डिस्टेंस कैसी है, फिक्स है। जब भी आपकी डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स होती है, डिस्टेंस फिक्स होती है, तो जो आपका स्पीड का रेशियो है और जो आपका टाइम का रेशियो, ये अपोजिट चलते हैं। यानी कि अगर स्पीड 5 से 4 हुई तो लगने वाला जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, लगने वाला आपका जो टाइम होगा वो जस्ट अपोजिट, यानी कि 4 से 5 आ जाएगा। ये आपका टाइम की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहां तक क्लियर है, नो प्रॉब्लम। तो आपने बोला व्हाट इज हिज यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसका यूजुअल टाइम कितना लगता होगा। आपने कहा टाइम कितना लग रहा है, 4 की जगह 5 लग रहा है, यानी एक ज्यादा टाइम लग रहा है। और यही जो एक्स्ट्रा टाइम है ये कितना दिया गया क्वेश्चन में, 15 मिनट के बराबर है। अब देखो पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, तो ये क्या था, ओरिजिनल लगने वाला टाइम। अगर वो स्लो चलता है 4 पे तो लगने वाला टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, 5 हो गया। तो आपने बोला 5 से 4 आते हैं तो 4 से 5 हो जाता है, ये बात तो फिक्स है। एक इसका जो बढ़ रहा है वो 15 मिनट के बराबर दिया गया है। ओरिजिनल टाइम आपसे पूछ रहा है, एक की वैल्यू अगर 15 है तो ओरिजिनली लगने वाला टाइम कितना हो जाएगा, 15 से गुणा करोगे, 15 चौको 60, 60 मिनट के बराबर आ जाएगा। और बाद का लगने वाला टाइम
15 75, अगर आप स्पीड स्लो कर दोगे तो जो लगने वाला टाइम है वो आप यहाँ से बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्पीड कितनी है तो वो आप इस क्वेश्चन में बता नहीं सकते। क्लियर है बात? देखो, तो यहां तक आज मैंने आपको 15 कुछ क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, बट वो सॉरी मैं आपको दे देता हूं एज अ होमवर्क, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं एलिगेशन, इसके एलिगेशन एंड मिक्सचर के, मिक्सचर एंड एलिगेशन के। कुछ बेसिक आपका क्वेश्चन भी है, जैसे इस संख्या का 28% अगर 35 है तो संख्या ज्ञात करें, है ना। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बाय योरसेल्फ करना है, ठीक है। 18 क्वेश्चंस हैं इस सीट में। तो ये आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? आपको टेलीग्राम पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वहां पर मैं ये क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इनको एक बार अटेम्प्ट करो। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो आप वहां पे पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आपको कोई एक टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको सीखना है, तो वो भी आप बता सकते हो। वहां पर मैं आपको वो टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है।